हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 7th क्लास की संस्कृत पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 9 पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का शीर्षक है महाकवि कालिदासस्य बुद्धि चातुर्यम, अर्थात महाकवि कालिदास की बुद्धि की चतुरता। ये पाठ का हमारा शीर्षक है। आपका पाठ इस प्रकार है बच्चों। पुरा एकस्याम नगर्याम अमर शक्ति ही नामकः नरेशः आसीत्। प्राचीन काल में एक नगरी में अमर शक्ति नाम का राजा था। तस्य सभायां बहवः कवयः पंडिताः चासन्। उसकी सभा में बहुत से कवि और पंडित थे। कालिदासः अपि तस्य सभायाः एकः कविः आसीत्। कालिदास भी उसकी सभा का एक कवि था। एकदा स नृपः अचिन्तयत्। एक बार उस राजा ने सोचा, मम सभायां बहवः सुबुद्धाः पंडिताः सन्ति। मेरी सभा में बहुत से विद्वान और पंडित हैं। नवगच्छामि कह तसाम श्रेष्ठः अस्ति। उनमें श्रेष्ठ कौन है नहीं जानता हूँ, या यूँ कह सकते हैं नहीं जानता हूँ उनमें श्रेष्ठ कौन है। अतः अहम तेषां बुद्धि परीक्षां करोमि। इसलिए मैं उनकी बुद्धि की परीक्षा करता हूँ। ततः सः द्वौ पुष्पहारौ अरचयत्। उसके बाद उसने 2 फूल के हारों को बनाया, या उसके बाद उसने 2 फूलों के हार बनाए। तयोः एक शुद्धानां पुष्पाणां हारः आसीत्, द्वितीयः च कागज पुष्पाणां कृत्रिमः हार आसीत्। उनमें एक शुद्ध पुष्पों का या फूलों का हार था और दूसरा कागज के फूलों का बनावटी या नकली हार था। कागज पुष्पाणाम हारम अपि अतीव मनोहरः आसीत्। कागज के फूलों का हार भी बहुत मनोहर था, यानी सुंदर था। तदा नरेशः सर्वान् पंडितान् सभायाम् आह्वयत् अकथयत् च। तब राजा ने सब पंडितों को सभा में बुलाया और कहा, अत्र 2 पुष्पमाले स्तः। यहाँ 2 फूलों की मालाएं हैं। 2 पुष्पमालयोः एकः कागज पुष्पाणां द्वितीया च शुद्ध पुष्पाणाम् अस्ति। दोनों पुष्पमालाओं में एक कागज के फूलों की और दूसरी शुद्ध पुष्पों की है, या शुद्ध फूलों की है। युष्माकं यह विद्वान शुद्ध पुष्पाणां हारं पृथक् करोति तस्मै अहं स्वर्णमुद्राणां दक्षलक्षं पुरस्कारं दास्यामि। तुम्हारे में से जो विद्वान शुद्ध फूलों का हार अलग करता है, उसके लिए मैं सोने की मुद्राओं का 10 लाख का पुरस्कार दूंगा। सर्वे पंडिताः आश्चर्यचकिता भवन। सभी पंडित आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित हो गए। तेषु कोऽपि शुद्ध पुष्पाणां हारं पृथक् न कर्तुं शक्नोत्। तेषु कोऽपि शुद्ध पुष्पाणां हारं पृथक् न कर्तुं शक्नोत्। उनमें कोई भी शुद्ध फूलों का हार अलग नहीं कर सका। तदा कालिदासः स्वस्थानात् उत्तिष्ठतः माले प्रति अगच्छत्। तब कालिदास अपने स्थान से उठे और माला की ओर गए। सैते माले बहि प्रकाशि आनयत्। वे दोनों मालाओं को बाहर प्रकाश में लाए। कौन? कालिदास जी। तत्क्षणमेव एका मधुमक्षिका शुद्ध पुष्पाणां हारस्य उपरि अतिष्ठत्।
उसी क्षण ही या उसी पल एक मधुमक्खी शुद्ध फूलों के हार के ऊपर बैठ गई। स पुनः सभायाम अगच्छत्, वे फिर सभा में गए। अवदत च, और बोले, यम शुद्ध पुष्पाणाम माला अस्ति, ये शुद्ध फूलों की माला है। नृष तस्य बुद्धे चातुर्यम प्रशंसत, नृष तस्य बुद्धे चातुर्यम प्राशंसत, राजा ने उसकी बुद्धि चातुर्य की प्रशंसा की। तस्मै पुरस्कारम यच्छत च, और उसको पुरस्कार दिया। एवं कालिदास स्वबुद्धे चातुर्यात् स्वर्णमुद्राणाम लतस्य लक्षम पुरस्कारम प्राप्तवान। इस प्रकार कालिदास ने अपनी बुद्धि की चतुरता से सोने की मुद्राओं के 10 लाख के पुरस्कार को प्राप्त किया। पंडित सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त होती, पंडित सब जगह प्रशंसा प्राप्त करता है। सत्य में उक्तम, सच ही कहा है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। इसी के साथ ये पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। आप नियमित पढ़ते रहें, याद करते रहें। अनुवाद सभी पाठ के याद करने हैं आपको, प्रश्नोत्तर भी याद करने हैं, शब्दार्थ भी याद करने हैं, और इस प्रकार अपनी पढ़ाई के प्रति आपको जागरूक रहना है। आशा करता हूँ आप नियमित पढ़ रहे होंगे। इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।